हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 18। और इससे पहले हमने 17 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, जो आपको 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, आपने पढ़ाई को लेकर आप बिल्कुल कोई कमी कर लेना नहीं चाहते हो, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा 15 से ज़्यादा सिर्फ 101 रुपये में। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पैथागोरियन स्केल में कौन से दो शुद्ध स्वर डायटोनिक स्केल की तुलना में ऊंचे माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर 2 वालों के लिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि मतंग ने अपने रागों का कितनी गीतियों के अंतर्गत विभाजन किया है। ऑप्शन है 5, 7, 10 या 9। तो मतंग ने अपने रागों को 7 गीतियों में आपके विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा और आपका सातों का नाम यहाँ पर दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि सौरों के संक्षिप्त नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप बीवीए क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा सौरों के संक्षिप्त नाम आपके सर्वप्रथम बृहदेशी ग्रंथ से प्राप्त होता है। मतंग ने ही आपके सर्वप्रथम राग एवं स्वर शब्द की प्रचित आपको कराया गया था। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे भी आप इसे जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है, इस पॉइंट को आप जरूर याद नोट डाउन कर लीजिएगा। मतंग ने सर्वप्रथम संगीत के साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। और इस सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कह रहे हैं किस घराने में विलंबित ख्याल 3 ताल में गाने की परंपरा है। ये सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जयपुर घराने में विलंबित ख्याल 3 ताल में गाने की परंपरा मानी जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि श्री मत्स्य संगीतम किसका ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन है ओकारनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है अहोबल, या ऑप्शन सी है ज्ञानदेव, या ऑप्शन डी है विष्णु नारायण भाटखंडे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, याद रखिएगा। और इसको जो आपका क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। पंडित विष्णु दिगंबर फलेश्वर किसके गुरु माने जाते हैं। आपको बताना है कि पंडित विष्णु दिगंबर फलेश्वर के गुरु कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और याद रखिएगा पंडित विष्णु दिगंबर के गुरु बाल कृष्ण बुआ हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, जो आपके ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो याद रखिएगा 1872 18 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो याद रखिएगा दिगंबर फुलेश्वर का जन्म आपके ग्वालियर घराने में हुआ था। इनका पिता का नाम आपके दिगंबर गोपाल फुलेश्वर हुआ करता था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। राग जैनपुरी के रचयिता किसे माना जाता है। मान सिंह तोमर, जयदेव सिंह, या ऑप्शन सी है सुल्तान हुसैन शाहरुखी, या ऑप्शन डी है कुमार गर्दव। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, सुल्तान हुसैन शाहरुखी को राग जैनपुरी के रचयिता माने जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि माया मलवगोत्तम राग हिंदुस्तानी संगीत में किसके समकक्ष है, आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर 2 वालों के लिए। और इस बार आपको क्वेश्चन का लेवल इसी तरह देखने को मिलेगा क्योंकि आपका सीट काफी कम है और बच्चे काफी ज्यादा हैं, तो इस बार कंपटीशन काफी ज्यादा हाई होने वाला है। और आपका बीपीएससी सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और बहुत बच्चे इसमें पास और बहुत बच्चे फेल हुए हैं। जो फेल हुए हैं, उनका दर्द आप जाकर पूछ सकते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में कहाँ कमी हुई है, बस वही सोच रहे हैं। थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो इस बार उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता और इस बार उनका सीट कंफर्म होता। और इतनी अच्छी पैकेज आपको बिहार सरकार दे रही है जो आपको दोबारा मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर लो क्योंकि ऐसा शानदार मौका आपको नहीं मिलने वाला। फॉर्म आपका नवंबर स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो बिल्कुल भी आप फॉर्म का वेट मत करो, आप लोग पढ़ाई में लगे रहो। बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और आप लोग जितना आप लोग प्रैक्टिस अटेम्प्ट कीजिएगा तो उतना आपका कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा। और आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आप क्वेश्चन क्वालिफाई कर लोगे पेपर। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको फालतू टाइम में। आप लोग अभी से पढ़ाई कीजिए। जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको जाकर फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है, उनका सीट कंफर्म नहीं होगा। लेकिन आप अपना फ्यूचर को सीरियस होकर आप लोग पढ़ाई कीजिए और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है कैसे भी।
इसका आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। और भारत में संगीत की 2 आपके प्रचलित मानी जाती है, एक आपका दक्षिणी संगीत पद्धति और आपका दूसरा उत्तरी संगीत पद्धति। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो आपकी दक्षिण संगीत है, उस पद्धति को कर्नाटक संगीत भी कहा जाता है, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राग पूरिया धनाश्री किस धातु का राग माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सबको पता होगा क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ब्रह्मत ताल में कितने विभाग होते हैं? 10, 14, 12 या 11? तो ब्रह्मत ताल में एक अप्रचलित ताल माना जाता है और इसमें 28 मात्रा होती हैं। और विभाग की बात की जाए तो इसमें आपका 14 विभाग देखने को मिलता है। और याद रखिएगा इसमें 28 मात्रा, हो सकता है कि अगले पेपर में आपका ब्रह्मत ताल में कितनी मात्रा होती हैं ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा 14। अगला सवाल कह रहे हैं कि मनरंग किस घराने के जन्मदाता माने जाते हैं? आगरा, जयपुर, ग्वालियर या ऑप्शन डी है किराना? तो जयपुर घराने में साधारण रागों में भी वक्र तानें ली जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जो आपके मनरंग है वो आपके जयपुर घराने से जन्मदाता माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ध्रुव के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बार बार पेपर में सवाल पूछा जाता है। और याद रखिएगा आपके मान सिंह तोमर आपके राइट आंसर होगा। उनका श्रेय जाता है आपके ध्रुव के प्रचार और प्रसार का। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, जो आपके ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जिनके नाम पर ग्वालियर स्कूल ऑफ म्यूजिक भी चलाया जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है कि षड्ज ग्राम का ऋषभ किस श्रुति पर स्थापित होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है दायावती, रटिका, रौद्री या ऑप्शन डी है रजनी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। मध्यम ग्राम की श्रुति का क्रम क्या होगा? इस क्वेश्चन को तो आप वीवीआई क्वेश्चन पहले टिक आउट कर लीजिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। मध्यम ग्राम में 7 स्वरों की क्रमशः होती हैं, जिसमें आपका पहला 4 3 2 4 3 4 2 पर आपकी होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। श्रेक काकू का संबंध किससे है, आपको बताना है। प्रदेश से या देश या कंठ से या ऑप्शन डी है स्वर से? तो जो आपके श्रेक काकू का संबंध आपके कंठ से माना जाता है। श्रेत क्षेत्र काकू प्रत्येक व्यक्ति के स्त्री या पुरुष अपने कंठ के गुण धर्म से संबंधित माने जाते हैं। और क्षेत्र शरीर को कहा जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। महर्षि भरत के विकृत स्वरों का नाम क्या था, आपको बताना है। काफी इजी सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार का गंधार है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। और कर्नाटक संगीत को ही दक्षिण संगीत के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में 3 प्रकार का गंधार माना जाता है। पहला शुद्ध ग, दूसरा साधारण ग और तीसरा अंतर ग होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। संगीत परिजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक किसके समान होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है काफी, कल्याण, बिलावत या ऑप्शन डी है खमाज? संगीत परिजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक काफी से समान माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और इसको याद रखिएगा, संगीत परिजात 1650 ईस्वी में अहोबल द्वारा लिखा गया था। और दीनानाथ ने इसको फारसी में अनुवाद किया था। इस पॉइंट को आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। धुआ गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बार आपके पेपर में सवाल पूछा जा चुका और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सबको पता होगा कि तानसेन का असली नाम आपका ताना मिश्रा हुआ करता था और पिता का नाम मरकंड पांडे हुआ करता था। तो और इनका जो तानसेन का जन्म है वो आपके बेहट में हुआ था। 1532 ग्वालियर के 7 मील दूर एक गांव मिलता है जो बेहट ग्राम के नाम से है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। काकू के कितने प्रकार कहे गए हैं? 6, 5, 7 या 4? तो काकू के 6 प्रकार कहे गए हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। और 6 का नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मरावत हाथ के समान दक्षिण भारतीय मेल कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, गमन प्रिय। पंडित भातखंडे त्रिव माध्यम वाले ठाट कितने हैं, आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन पहले टिक आउट करना है। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 10? इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। संगीत बाल बोध किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीटी पलुस्कर द्वारा आपका संगीत बाल बोध रचना की गई थी। जो आपके उनका जन्म की बात की जाए पंडित पलुस्कर की, तो 18 अगस्त 1872 को इनका मुंबई में इनका जन्म होता है, बेलगांव गांव में। जिसकी राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई हैं यहाँ पे, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। हो सकता है कि अगले पेपर में आपका संगीत का बुक का नाम दे दे और पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है। तो जो आपके एग्जाम से दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। कौन सी गीत शैली पूर्व और पंजाब में अंग से गाई जाती है? कौन सी गीत शैली पूर्व और पंजाब में अंग से गाई जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन है ख्याल, तराना, ठुमरी, ऑप्शन डी है टप्पा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। ठुमरी गीत शैली पूर्व और पंजाब अंग से गाई जाती है, जो एक गीत का प्रकार माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर को दूसरे स्वर पे जाने को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा, ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाना मिंड कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप म्यूजिक पेपर में अगर आपने थोड़ा सा भी क्लास किया होगा तो इस सवाल में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आज के वीडियो में टोटल इतने क्वेश्चन कराए थे, 25 या 27 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। और जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, अगर आपने लेना चाहते हो तो आपको 15 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ ₹101 में, जो आपके बर्गर और पेप्सी से काफ़ी कम रेट में है, जो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके पेपर में, ये मेरा दावा है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और नहीं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।